प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि डी एक्सरसाइज है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो डी एक्सरसाइज है उसके सबसे पहले कुछ फॉर्मूलेज के बारे में बात करें तो आपको बी और सी में कुछ फॉर्मूले लिखाए थे, इनके अलावा कुछ और भी फॉर्मूले हैं। तो ये है, एक तो होता है, मान लीजिए एफ ऑफ डी स्क्वायर हो और ये साइन ए एक्स। दूसरा होता है 1 एफ ऑफ डी स्क्वायर हो और यहाँ कॉस ए एक्स। तीसरा फॉर्मूला होता है 1 डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो और यहाँ कॉस ए एक्स। चौथा होता है 1 डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ साइन ए एक्स। ये चार फॉर्मूले हैं। देखिए, इसमें डी स्क्वायर की जगह आप क्या करेंगे, साइन ए एक्स, ये जो ए है, यहाँ जो ए लिखा हुआ है इसको क्या है, इसका स्क्वायर करके, यानी डी स्क्वायर की जगह आप लिखोगे ए स्क्वायर, लेकिन आगे माइनस भी लगाना होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर रखें। रखने के बाद में जीरो नहीं आना चाहिए। तो ये तो रहा इसके लिए, ये ध्यान रखना जरूरी है कि रखने के बाद में डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखें और ये रखने के बाद में नीचे जीरो नहीं बने। ऐसे यहाँ भी ये जो ए है तो डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखोगे और ये कॉस ए एक्स। कंडीशन है इन दोनों के लिए कि एफ ऑफ जो माइनस ए स्क्वायर है वो जीरो ना हो। दूसरा देखिए, यहाँ ये देखिए, अगर डी स्क्वायर की जगह यहाँ माइनस ए स्क्वायर रखोगे तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जीरो हो जाएगा। तो इस जीरो से बचने के लिए इसको सीधे, देखिए यहाँ जीरो नहीं हो रहा था, यहाँ जीरो हो रहा है, इसीलिए इसका जो सीधे जो फॉर्मूला है वो रहता है एक्स अपॉन टू ए। कॉस ए एक्स है, कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन ए एक्स अपॉन ए आता है। आप ऐसे याद रख सकते हो, बस याद रखने के लिए कहें, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है पॉजिटिव में। यहाँ देखिए साइन का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस होता है, तो यहाँ माइनस का एक्स अपॉन टू ए और ये बनेगा कॉस ए एक्स। जैसा कि आप लोगों को हमने ये जो दोनों फॉर्मूले बताए हैं, इनके आधार पर ये प्रॉब्लम कराई जाएगी आप लोगों को, यानी इसकी कुछ प्रॉब्लम सेलेक्ट करके आपको कराते हैं। तो ये रहेगी, देखिए आपको प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस एक्सरसाइज में क्या होगा, आप जैसे जैसे आगे की एक्सरसाइज पढ़ते जाएंगे तो उनमें पीछे की जो एक्सरसाइज है उनका यूज होता रहेगा। तो देखिए, इसमें जो थर्ड चैप्टर की डी एक्सरसाइज है इसकी प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है और ये है डी क्यूब बाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस का डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस टू एक्स। एक और बात बताएं आप लोगों को कि ये जो पूरी एक्सरसाइज है इसमें आपको या तो cos 2x या sin 2x या cos ax, मतलब cos ax sin ax की फॉर्म बनेगी। अगर नहीं बन रही है तो आपको वो फॉर्म बनानी होगी, चाहे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाओ या 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाओ। मतलब कहीं 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है, कहीं 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है। तो ये फॉर्मूले यूज करते हुए आपको वो बदलना पड़ेगा इस फॉर्म में कि मतलब प्लस में आ जाए। प्लस का मतलब है कि जैसे साइन एक्स प्लस साइन वाई हो जाए या साइन एक्स प्लस कॉस वाई हो जाए या कॉस एक्स प्लस कॉस वाई हो जाए, इस तरह की फॉर्म में आपको चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर इसमें हम डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी लें तो ये बनेगा डी क्यू प्लस का डी स्क्वायर माइनस का डी माइनस वन और ये जो वाई है वो बाहर इज इक्वल टू कॉस टू एक्स। इसी के साथ देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बनेगी वो आएगी एम क्यू प्लस का एम स्क्वायर माइनस का एम माइनस का वन इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए, आप लोग इसमें से एम स्क्वायर को अगर कॉमन लें तो ये बनेगा एम प्लस वन, माइनस का कॉमन लें तो ये बनेगा एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। आप इसमें से भी एम प्लस वन को कॉमन लें तो ये रहेगा एम स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। कुछ नहीं है, हम फैक्टर कर रहे हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग की वीडियोज में बताया था आप लोगों को कि इस एक्सरसाइज में फैक्टर करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर फैक्टर आपसे आते हैं तो एक्सरसाइज में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, एम स्क्वायर माइनस वन को एम प्लस वन इंटू एम माइनस वन करके लिख दिया। अब यहाँ से आप लोग देखेंगे कि एम की वैल्यू यहाँ से वन आएगी, यहाँ से माइनस वन आएगी, तो यानी एम इज इक्वल टू वन माइनस वन माइनस वन। तो देखिए, आप लोगों को दिख रहा है कि एम की वैल्यू दो रिपीट हो रही हैं।
रिपीट हो रही है तो रिपीट वाला फॉर्मूला लगाते हैं, और रिपीट नहीं हो रही है उसके लिए अलग से लगाते हैं, यानी जो सी एफ निकाला जाएगा वो लिख सकते हो आप C1 + C2x ई की पावर, ये दोनों रिपीट हो रही है तो रिपीट वाले को पहले लिख दिया, प्लस अब ये जो रिपीट नहीं हो रही है इसके लिए C3 ई की पावर अल्फा एक्स यानी 1x ये लिख सकते हो। तो ये तो हो गया सी एफ। अब हम बात करेंगे पी आई निकालने के लिए। तो देखिए अब जो पी आई है वो है रहेगा 1/, या तो आप चाहो तो गुणनखंड की फॉर्मूला लिख दो, जो फैक्टर किए थे ये थे देखो m+1 है ना, तो इसको आप d+1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, d+1 का होल स्क्वायर, और ये है यहाँ d-1। साथ में देखिए ये तो हो गया, ये जो फैक्टर करके लिख दिया हमने यहाँ, ये तो हो गया f(d) इनटू में आएगा cos 2x। तो देखिए आप लोग क्या करोगे, बजाय फैक्टर के हम यूं ही लिख रहे हैं जो भी वैल्यू दे रखी है, यानी dq + d² - d+1 - 1। जैसा कि आप लोग देखेंगे हमने बताया कि d यानी देखो जो cos ax है, अभी जो जस्ट पहले ही हमने जो फॉर्मूले बताए तो उनके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ d² क्या लिखें, 2 है, 2 का वर्ग करो फिर माइनस लगाओ, यानी d² -4 रखें, तो ये बन जाएगा पी आई है जो दिस इम्प्लाइज पी आई = 1/। देखिए डी क्यू है, इसको आप d² × d लिखोगे, इसको लिखोगे आप d² इंटू में d माइनस का d प्लस का d² - d -1, और साथ में है ये cos 2x। अब देखिए आप लोगों को जैसा कि हमने बताया d² की जगह क्या लिखना है -4, तो यहाँ d² की जगह -4 लिखोगे, फिर d है प्लस d² की जगह -4 लिखोगे, और फिर -d -1 और ये जो cos 2x है इसको यूं ही देखिए, ये 4 इसकी वजह से लिया है, यहाँ जो 2 है। अब देखो -4d - 1d, तो ये हो गया माइनस का 5d, और -4 - 1 ये हो गया -5 cos 2x, ये आ जाएगा -5 को अगर कॉमन लें तो माइनस का 1/5 d+1 रहेगा, और ये है cos 2x। अब देखिए अब कंडीशन ये आएगी कि यहाँ से आगे कैसे सॉल्व किया जाए, सभी स्टूडेंट के सामने यहाँ प्रॉब्लम रहती है। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट है, आपको क्या है कि यहाँ जो cos 2x है तो आप समझेंगे कि आपको तो d² की जगह वही माइनस का 4 रखना है, 2² 4 होगा तो माइनस में रखना है। तो अब देखिए यहाँ d² है ही नहीं, तो आप समझो कि यहाँ d² कब बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो ये तो है -1/5, तो देखिए ये जो 1 + d है, 1 + d लिखो या d+1 लिखो एक ही बात है, आप 1 + d में भी लिख सकते हो। तो देखो जो कॉन्सेप्ट है वो समझें कि यहाँ आपको d² चाहिए, d² कब बनेगा, अगर आप 1 - d से ऊपर गुणा कर दें और इतने से ही नीचे गुणा कर दें, और साथ में cos 2x। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। अब देखिए ऊपर तो रहा -1 - d और नीचे है ये 5, 1 + d 1 - d को लिखोगे 1 - d का स्क्वायर, यानी a + b a - b का फॉर्मूला रिवर्स में अप्लाई किया है, और ये रहा cos 2x। इसी के साथ आप अब लिख सकते हो d² की जगह वहाँ -4, ये बन जाएगा यह बन जाएगा पी आई = 1/- का 1 - d अपॉन में 5। अब देखिए ये है 1 - d² की जगह आप क्या लिखोगे, -4 लिखोगे, तो माइनस प्लस, और ये बन जाएगा cos 2x। ये रहा माइनस, देखिए 4 + 1 5 आएगा, 5 × 5 25। अब आप ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, आप एक के साथ में गुणा करोगे तो ये तो आएगा cos 2x। इसी के साथ देखिए d के साथ करोगे तो d cos 2x होगा। हम आपको बता चुके हैं कि d का मतलब होता है डेरिवेटिव, तो cos 2x का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा sin 2x, और 2x का करोगे तो 2 और आएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है डेरिवेटिव किया तो -2 sin 2x आया, तो ये हो जाएगा -1, और यहाँ था तो एक ये प्लस हो जाएगा 2 sin 2x। तो ये रहा पी आई की वैल्यू। तब जो y = CF + PI बनेगा टोटल सॉल्यूशन, उसकी चर्चा करें तो देखिए जो CF की वैल्यू थी वो थी C1 + का C2x e⁻ x प्लस का C3 e⁻x। ये तो हो गया CF की वैल्यू। इसी के साथ प्लस में जो PI है वो है माइनस का
माइनस का 1/25 और cos 2x प्लस 2 sin 2x। तो जैसा कि आप लोगों को हमने समझाया है, उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आया होगा। इसी के साथ एक और प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए इस प्रॉब्लम में ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें दे रखा है d² प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू e⁻x प्लस साइन 2x। तो देखिए जैसा कि आप लोगों के सामने है, यहाँ हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालें तो ये बनेगा m² प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये बनेगा m² इज इक्वल टू -4, तो ये बनेगा m इज इक्वल टू प्लस माइनस का 2 आयोटा। आप इसको ये कह सकते हैं 0 मानते हुए अल्फा प्लस माइनस का बीटा आयोटा। अब देखिए जो CF निकालने का जो तरीका होता है अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा की फॉर्म में, तो ये होता है फॉर्मूला e⁻α x c1 cos बीटा x प्लस का c2 sin बीटा x, ये फॉर्मूला होता है। यानी अल्फा की वैल्यू है 0, तो e⁻0 लिखोगे 1 हो जाएगा, इसीलिए हटाओ 1 को, तो ये रहा c1 cos बीटा, बीटा की जगह है ये 2x प्लस c2 sin बीटा, बीटा की जगह कितना है यहाँ से 2, ये भी आया। अब देखिए हम पी आई की बात करें तो पी आई रहेगा 1/d² प्लस का 4 इंटू में आएगा ये टर्म, और ये है e⁻x प्लस साइन 2x, ये आ जाएगा 1 में d² प्लस 4 है, तो देखिए अलग अलग करें इसको, 1/d² प्लस 4 e⁻x प्लस 1/d² प्लस 4 साइन 2x। अब जैसा कि आपके सामने है 1/d² प्लस 4 है, तो आप देखिए यहाँ 1 मान सकते हैं। तो आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था, अगर e⁻ax हो तो d की जगह 1 रखते हैं। हम कह रहे हैं d की जगह 1 रखना है, ना कि d² की जगह 1²। आप ऐसे नहीं करेंगे। देखिए यहाँ d² की जगह ऐसा ना समझें कि 1 का स्क्वायर करके माइनस लगाएं। हमने e⁻ax की फॉर्म में ये फॉर्मूला बताया था 1 में f(d) इंटू में e⁻ax हो, तो ये 1/f(a) e⁻ax होता है। लेकिन कंडीशन होती है कि जो नीचे जो f(a) है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। ये फॉर्मूला बताया था हमने आप लोगों को। तो देखिए उसी फॉर्मूले को अगर अप्लाई किया जाए तो इसके अकॉर्डिंग ये रहेगा, d की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ ये आएगा 1/1² प्लस 4 और ये e⁻x प्लस, और यहाँ देखिए d² की जगह आप ये जो 2 है इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद में भी माइनस लगता है, यानी d² की जगह क्या लिखेंगे आप माइनस का 4, यानी माइनस का 2² यानी -4 बनेगा जो कि। तो आप लोग जब ये ऐसा करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा -4 रखने पे ये -4 प्लस 4 0 हो जाएगा। इसीलिए ऐसा नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो आप लोगों को ये बताया था हमने कि अगर 1/d² प्लस का 2² साइन 2x हो, यानी देखिए 2 की जगह a कर दें तो ये होता है x/2a, a की जगह क्या है 2 और ये cos 2x। लेकिन एक और बात, साइन है तो यह माइनस आता है, यानी हम ये कह सकते हैं ये बन जाएगा माइनस का x/2a, a की जगह क्या है 4 है, 4 यानी 2 का वर्ग लिखोगे तो a की जगह 2 आएगा, और फिर ये आ जाएगा cos 2x। तो देखिए ये बन जाएगा 4 और 1 का वर्ग 1 होगा, 4 और 1 5 हो गया 5, तो ये लिखेंगे पी आई इज इक्वल टू 1/5 e⁻1x माइनस x/4 cos 2x माइनस x/4 cos 2x। तब जो y इज इक्वल टू टोटल सॉल्यूशन निकालेंगे, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होगा, तो यानी y इज इक्वल टू सी एफ की जो वैल्यू है वो है c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, यानी c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, और जो पी आई की वैल्यू है इसको भी लिखोगे 1/5 e⁻x माइनस x/4 cos 2x। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं जैसा कि आप लोगों को समझाया गया है समझ में आया होगा। इसी के आधार पर आप और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बस आज के लिए इतना ही।